डेफिनेटली जैसे आपने बताया कल ही एक ऑर्डर आए हैं और उनकी मीटिंग भी कल ही हो गई थी। सारे जो अधिकारी हैं उनको एज ए नोडल ऑफिसर लगाया गया, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिनमें जो पहले से जॉइंट कमिश्नर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो एसएसआई हैं, सैनिटेशन इंस्पेक्टर हैं, और नीचे की जो टीम है, वेंडर्स की टीम है, उनको अपने अपने रोल बता दिए गए। वो पहले से भी कर रहे थे, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग थोड़ा सा बहुत अच्छे बेटर करने के लिए एक ये टीम गठित की गई है, जिसकी आज शाम को भी हर दिन उसकी एक रिव्यू मीटिंग होती है हेडक्वार्टर से। आज शाम को 4 बजे उसकी भी रिव्यू मीटिंग है, और उसमें जो ड्यूटी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है उनको वो ग्राउंड पे एक रिपोर्ट मैकेनिज्म हर दिन की रिपोर्ट देते हैं कि आज सेकेंडरी पॉइंट्स पे इतना कचरा आया और इतना उठा, उसमें अगर किसी की लापरवाही रही तो उस पर उचित कार्रवाई भी डे बेसिस पे की जाती है। टोटली एग्री विथ यू। और कहीं ना कहीं जो सफाई का है वो एक टीम वर्क होता है। जो एजेंसीज हैं, चाहे हम वेंडर के माध्यम से कर रहे हैं या हमारे स्वीपर काम करते हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से इवन गुड़गांव के जो वासी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डोर टू डोर जब कलेक्शन आता है तो उसमें भी वो अपना सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हो गया उसमें पूरा सपोर्ट करें। और जो टीम बनाई गई है वो इसी पर्पज से बनाई गई है कि कहीं पे अगर कोई छोटी मोटी कमी रह रही है, कोई कचरा नहीं उठ पा रहा है, चाहे भली वो जो वेंडर है वो सही से काम नहीं कर रहा हो, उन कमियों को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों की निगरानी में एक कमेटी बनी हुई है हर एक एरिया वाइज, जोन वाइज, ताकि उसको हम 100% सही कर सकें। कचरा प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है कि देर इज़ ऑलवेज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कचरा आपको पड़ा रह जाएगा। अभी कोशिश ये है कि विद इन 15 डेज में हम एक इस तरीके से ट्रैक कर दें कि ग्रीवेंस एड्रेसल भी कचरा प्रबंधन से संबंधित तुरंत हो और उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तुरंत हो। इसी चीज़ के चलते एक ग्रीवेंस सिस्टम का अलग से पोर्टल भी बनाया गया है और उसका कल ट्रायल भी रखा गया था इसी चीज़ के चलते, ताकि नॉट ओनली डोर टू डोर वेस्ट, एमसीजी और जीएमडी की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे सीवर की हो, पाइपलाइन की हो, उन पे तुरंत कंप्लेन ऑनलाइन ली जाए या डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप मोड से ली जाए और उन पे विद इन समय सीमा में एटीआर सबमिट की जाए। डेफिनेटली अगर कहीं कोई भी जैसे उच्च अधिकारियों की जो कमेटी बनी और उनकी रिपोर्ट में कोई कमी आती हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसी के चलते जो ये कल कमेटी का ऑर्डर हुआ है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी का ऑर्डर हुआ है, और आप देखेंगे विद इन 7 डेज में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा शहर बिल्कुल चकाचक और 100% साफ हो जाएगा, बट जो रिलेटिवली इंप्रूवमेंट आपको सिग्निफिकेंटली विद इन 1 वीक। दिन भर आप लोगों ने पसीना बहाया, 40 दिन इससे पहले आप लोगों ने पसीना बहाया कम से कम, और कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि सुबह से लेकर के दोपहर तक आपका आधा किलो खून तो सूख गया। एक तरफ पसीना गिर रहा था, दूसरी तरफ खून सूख रहा था, और मिनट मिनट के ऊपर ये झुकर होगा। अब ऐसी झुकर के अंदर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बादशाहपुर हल्के के लोगों शहरियों का भी और देहात का भी, क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जहां पर से और हल्कों की निस्बत हमारे को बराबरी मिली, बराबर के तौर पर समर्थन मिला। तो बादशाहपुर वालों और इसमें हाईलाइट मीटिंग वाले भी आए और देहात वाले भी आए, और कुल मिलाकर के बादशाहपुर से 1,22,000। दूसरा मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ गुड़गांव वालों भाई, आप लोग के नाम के ऊपर हमारा ये हल्का है, और अगर आप लाख से कम रह जाते तो मेरे को तो अफसोस कर, सारे हिंदुस्तान को अफसोस होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा काम यहाँ पे करवाया है गुड़गांव के अंदर, और ये बादशाहपुर तक नहीं पहुंच पाए, ये कहते लोग। लेकिन आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव वालों ने भी कमाल कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मैं सोच रहा था, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 दिन की छुट्टी सोच करके सोचे कि भाई हम छुट्टी कराएंगे, वो भी नहीं गए और यहाँ पर आकर के वोट डाला,
और गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा जो वोट हमारे को पड़ा है, उसकी वजह से मेवात के अंदर जो हमारे को नुकसान हुआ था, बादशाहपुर और गुड़गांव ने कुल मिलाकर के उसको बराबर कर दिया। आपका बहुत जिंदाबाद। सोना, लोग सोचा कर रहे थे कि हम 25-30 हजार से सोना से जीतेंगे, लेकिन इतिहास ये बताता है कि सोना से हम बराबर के तौर पे भी निकल जाते तो भी ठीक था। मैं तो 5,000 गिना था, लेकिन जीत हुई 2,000, केवल 2,000 की, लेकिन जीत हुई। और उसके बाद जो, इसलिए मैं जो कहता हूँ, अल्पसंख्यक लोगों ने हमारे को इस बार बड़ी मुश्किल से एक आध कोई वोट आया हुआ जो हमने उम्मीद उनके प्रति साथी थी, वो इसके ऊपर ये खरा नाम सकता है से भी घटा दीजिए उनके तो। और जो हमारे को जो मेजोरिटी वालों की वोट मिलती आती थी मेवात से, उसमें भी नबरी कम हो गई। और ये तो बाद में सफा सोच विचार करके बताएंगे कि किसने कितना कमाया, किसने खोया, किसने कितना घात किया, इसके ऊपर सारे में चर्चा बात है। आज खुशी मनाने का देहात के हल्का रह गया, कौन सा बावड़ रह गया, पटौदी रह गया और पटौदी सबसे आगे। जितना हम सोचे थे और क्या सोचे थे, तो आप लोग रहेगा भी और आपके यहाँ भी पता करेंगे कुल मिलाकर के आज के दिन 45 बरस की राजनीति के बाद मैं कहता हूँ कि आज के दिन पार्टी की टिकट के ऊपर तो मुझे मोदी के नाम का वोट मिला ही मिला, लेकिन अगर मेरे वर्कर नहीं होते तो वास्तविकता है कि शहर के अंदर तो हमारे को मोदी जी के नाम का वोट मिला, देहात के अंदर हमारे को अगर वोट मिला तो हमारे साथियों की मेहनत की वजह और सुनो, गुड़गांव जैसा शहर जो हरियाणा को 70% राजस्व देता है, कभी राजभवन पर तू कहती है कूड़ा देखो, गलत तो नहीं कह रहा था, खुला सूर्य जैन में पैदल चल रहा देखो, गंदा पानी बह रहा है, सबने दिखाई देता। इसके बावजूद गुड़गांव वालों ने 1,02,000 से जिताया, काफी सारी बात है कि नहीं। और ये इलेक्शन क्या बन गया, विधानसभा का इलेक्शन। जब एक सरकार बनेगी अगले टाइम कांग्रेस, और हम तुम्हारा गंदा पानी बंद हटा देंगे, तुम्हारी सूरज लगा देंगे, तुम्हारे को 25 घंटे बिजली देंगे, ये बात फायदे चले थे, हम दे नहीं पाए। भाई इलेक्शन से पहले तो हमको मिल रही थी 15 घंटे बिजली मिल रही, इलेक्शन के दौरान ही क्यों हमारे को बिजली घाट मिली, इलेक्शन के दौरान ही क्यों हमारे को कूड़ा उठाने की बार बार अफसरों से बात करनी पड़ी, वो चीफ मिनिस्टर लग रहा और भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर लग रहा। बात कमान किसके हाथ में, अफसरों के हाथ के अंदर। तो भाई इसके कहने के ऊपर ये हमारे कूड़े नहीं उठाए गए, ये तो ये भीतर बात हुआ साहब, ये बात पब्लिक ने समझी कि भाई ये इलेक्शन बड़ा है। गुड़गांव वालों के बाद से बात कर रहा हूँ,
कि ये वोट हमने बड़ी वोट देनी है और भाई वोट हमने जो छोटी वोट देनी होगी उस टाइम के ऊपर चूल्हा कचरा पानी चर्चा बाद में ये मेरे को अंदाजा नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि मेरे कई लोग जो मेरे मुखालिफ हैं जो ये रोज आना चाहते थे मेरे को हरा कर दिया करते थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि गुड़गांव वाले इतने मतलब दिमाग